हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू राइजिंग चैम्प्स एकेडमी। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था फंक्शन क्या होता है और आज की क्लास में हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग या करस्पॉन्डेंस। तो आज हम पढ़ेंगे वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ये सभी फंक्शन हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार फिर से फंक्शन हम रिकॉल करा देते हैं कि फंक्शन किसको कहते हैं। अगर कहीं लिखा है फंक्शन f फ्रॉम a टू b, ठीक है, इफ़ f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b, तो ये फंक्शन होगा कब? ठीक है, जैसे ये सेट A है, ये सेट B है, ये मैपिंग डिफाइन है। ये फंक्शन कब होगा? जब इसमें सपोज जितने भी एलिमेंट्स हैं, सपोज इसमें सिर्फ अगर 4 एलिमेंट्स हैं A B C D और इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। जो डोमेन होता है इसको हम डोमेन कहते हैं, इसको कोडोमेन। डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी का इमेज बनना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। और जो इमेज बनना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक इमेज अगर बना, सभी डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इमेज बन गया, और इमेज कैसा बन गया? यूनिक इमेज। दैट देन इन दिस केस वी से दैट दिस इज अ फंक्शन। सपोज ए का इमेज बन गया 2, बी का बन गया 3, सी का 4 एंड डी का 1 बन गया। ठीक है, सपोज ये एग्जाम्पल एक चूज किए हम, तो इस केस में इसको फंक्शन कहेंगे। अगर किसी एलिमेंट का 2 इमेजेस बन गया तो फिर इस केस में वो फंक्शन नहीं होगा। या अगर डोमेन में कोई एलिमेंट छूट गया, ठीक है, जिसका इमेज ही नहीं बना, तो उस केस में भी वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे ए और बी है, 1 का इमेज ए हो गया और 1 का इमेज बी हो गया, देन इन दिस केस दिस इज नॉट अ फंक्शन। और यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 का इमेज भी नहीं बना, इस वजह से वो भी फंक्शन नहीं होगा। सपोज चलिए 2 का इमेज बना भी देते हैं फिर भी फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मैपिंग देख रहे हैं, ठीक है, सपोज ये 1 2 है, यहाँ पे ए और बी है, 1 का इमेज ए बन गया लेकिन 2 का इमेज नहीं बना, देन इन दिस केस दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी का इमेज बनना चाहिए, और जो इमेज हो वो यूनिक इमेज होना चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है सभी एलिमेंट्स का एक ही इमेज बन रहा है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा इमेज नहीं बनना है। दैट्स वाई दिस इज अ फंक्शन बट दीज टू आर नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन था। यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखते हैं फंक्शन के कितने मेन टाइप्स हैं। मेनली हमको फंक्शन के 2 टाइप्स पढ़ने हैं, पहला 1 1 और ऑन टू। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक इसी पे बेसिस है। अगर 1 1 भी, कोई फंक्शन 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो उस केस में जो हमारा फंक्शन कहलाता है वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो मेन आप मान के चलिए हमको 3 फंक्शंस पढ़ने, पहला 1 1, फिर ऑन टू और एक बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए पहला फंक्शन हमको क्या पढ़ना है? 1 1 फंक्शन, 1 1, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? 1 1, इसी को हम क्या कहते हैं? इंजेक्टिव भी कहते हैं। 1 1 फंक्शन बोले या इंजेक्टिव फंक्शन, दोनों सेम है, ठीक है। पहला हमको क्या पढ़ना है? 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। दूसरा क्या पढ़ना है? दूसरा है ऑन टू फंक्शन, ठीक है। दूसरा फंक्शन हमको पढ़ना है ऑन टू फंक्शन, या आप नोट कर लीजिएगा। और ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है, सर्जेक्टिव। तो पहला हमको ऑन टू फंक्शन पढ़ना है और दूसरा सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन। पहला 1 1, दूसरा ऑन टू। अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं होता है तो हम उसको नाम देते हैं मेनी वन फंक्शन। तो इसको भी हम यहाँ पे देखेंगे, मेनी वन फंक्शन। फिर अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो उसको हम इनटू फंक्शन बोलते हैं, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, इनटू फंक्शन। और लास्ट में जो कि मैंने बताया बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब वो फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। ऐसे केस में हम उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में हम देखेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा? 1 1 प्लस ऑन टू, ये क्या होता है? 1 1 भी होगा साथ ही साथ ऑन टू भी होगा। ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन नाम देते हैं। तो ये है हमको जो टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग। पहला 1 1 जिसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, दूसरा ऑन टू जिसको सर्जेक्टिव बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो वो मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो इनटू फंक्शन कहलाएगा। और लास्ट में हमको फंक्शन देखना है जो कि 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, जिसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो ये सभी टाइप्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं 1 1 फंक्शन किसको कहते हैं। देखते हैं 1 1 फंक्शन किसको कहते हैं। अगर कोई फंक्शन डिफाइन है f फ्रॉम x टू y, उसको हम 1 1 कब कहेंगे? अगर डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं
सभी का इमेज डिस्टिंक्ट बने, मतलब सभी का इमेज अलग अलग बने, ठीक है। तो ऐसे केस में हम फंक्शन को वन वन फंक्शन कहेंगे। क्या हमने कहा अभी कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का इमेज तो बनना ही बनना है, लेकिन सभी का इमेज अलग अलग हो, किसी भी दो एलिमेंट्स का इमेज सेम ना हो, देन इन दिस केस वी से दैट दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज डिफाइंड टू बी वन वन इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x, मतलब डोमेन x यहाँ पे क्या है, डोमेन, इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के जो इमेज होने चाहिए वो भी अलग अलग होने चाहिए, किसी भी दो एलिमेंट्स का इमेज सेम नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हम फंक्शन को वन वन फंक्शन कहेंगे। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, दैट इज फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x। अगर हम x1 x2 दो एलिमेंट्स ले लिए, किसमें, x में ले लिए, जो कि डोमेन है, तो अगर fx1 इक्वल टू fx2 हो रहा है, मतलब कि इमेज ऑफ x1 और इमेज ऑफ x2 बराबर हो रहे हैं, तो इस केस में x1 और x2 भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अभी इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में बताते हैं, आपको जब वेन डायग्राम से समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले देखिए वन वन फंक्शन किसको कहते हैं। सपोज ये सेट x है, ये सेट y है, एक फंक्शन यहाँ पे f डिफाइन है, ठीक है। इसको हम वन वन कब कहेंगे, सपोज अगर x में हम एलिमेंट्स ले लिए a b c और यहाँ पे एलिमेंट्स ले लिए 1 2 एंड 3। इफ़ a मैप्स टू 1, मतलब a का इमेज अगर 1 पे बना, b का इमेज सपोज 2 पे बना और c का इमेज 3 पे बना, ठीक है, तो इस केस में ये फंक्शन वन वन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग इमेजेस बने, दैट्स वाई दिस इज वन वन फंक्शन। लेकिन चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या ये वन वन फंक्शन होगा या नहीं। सपोज ए में ए बी सी एलिमेंट्स हैं और इसमें 1 2 एलिमेंट्स हैं, ये सेट x है और ये सेट y है, ठीक है, और ये फंक्शन डिफाइन है, मैपिंग डिफाइन है फ्रॉम x टू y। देखते हैं इसमें इमेजेस बनाते हैं। अगर सपोज a का इमेज 1 हो गया और b का भी इमेज 1 हो गया और c का इमेज 2 हो गया, तो क्या ये वन वन फंक्शन होगा। देखिए a और b दो अलग अलग एलिमेंट्स थे, लेकिन दोनों का इमेज क्या हो गया, सेम हो गया, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग इमेज होने चाहिए, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन बट दिस इज अ वन वन फंक्शन। और इसका क्या मतलब है, दैट इज फॉर एवरी x1 x2 इज द एलिमेंट ऑफ x इफ fx1 इक्वल टू fx2। अगर ऐसा होता है तो वो दोनों एलिमेंट्स भी बराबर हैं। सपोज यहाँ पे ऐसा हुआ, दो एलिमेंट्स थे, दोनों का इमेज क्या हो गया, सेम हो गया, यही लिखा है, x1 का भी इमेज और x2 का भी इमेज, दोनों का इमेज क्या है, सेम है। तो इस केस में जो ये x1 x2 है वो भी सेम होना चाहिए, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये एक एलिमेंट हो जाएगा और एक एलिमेंट का इमेज एक बनेगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि दो अलग अलग एलिमेंट्स के सेम इमेज बन जाए, तो ऐसे केस में हम वन वन नहीं कहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा अच्छे से। फिर से एक बात समझ लीजिए जल्दी से, दो एलिमेंट्स के इमेज सेम होंगे, कब होंगे, जब वो दो एलिमेंट्स आपस में सेम हो जाए, ठीक है, तभी वो वन वन हो पाएगा, क्योंकि दो एलिमेंट्स के इमेजेस सेम हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। वो अगर दो अलग अलग एलिमेंट्स के इमेज सेम हो गए तो वो वन वन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा मेनी वन। अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं होगा तो मेनी वन होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हम दो एलिमेंट सपोज लेते हैं x में, जो कि डोमेन है, और उनके इमेज अगर सपोज सेम आ गए, तो हमारा कंडीशन क्या होगा उस केस में, सपोज इन दोनों के इमेज क्या आ गया, सेम आ गया, तो ये कंडीशन क्या इंप्लाई करेगा कि ये जो a और b है वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस केस में क्या आना चाहिए, a और b अगर बराबर हो जाएगा तो उस केस में ये फंक्शन वन वन हो जाएगा, अदरवाइज ये फंक्शन वन वन नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वन वन फंक्शन समझ में आया होगा। आइए अब इस पे हम देखते हैं कई सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स। यहाँ पे हमने कुछ मैपिंग्स डिफाइन की हैं सेट ए टू सेट बी। देखते हैं इसमें कौन कौन से वन वन फंक्शन होंगे, कौन कौन से वन वन फंक्शन नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखता है डोमेन सेट ए है, कोडोमेन सेट बी है, डोमेन में 3 एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3 एंड कोडोमेन में 1 2 4 है। वन वन फंक्शन के लिए डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए सभी का अलग अलग इमेज बनना चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेजेस बनने चाहिए, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, वो वन वन फंक्शन होगा। 1 का इमेज 4 बन गया,
2 का इमेज 1 बना और 3 का इमेज 2 बना। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स थे डोमेन में सभी के इमेजेस क्या हैं, अलग अलग हैं, सभी के इमेज अलग हैं। दैट्स वाई दिस इज अ 1-1 फंक्शन। ये हमारा 1-1 फंक्शन हो जाएगा। इसको चेक करते हैं क्या ये 1-1 फंक्शन होगा या नहीं। ए का इमेज तो -1 बना, ठीक है, और बी और सी दोनों के इमेज 0 बन गए। दो अलग अलग एलिमेंट्स थे बट इमेज क्या बन गया, सेम। तो इस केस में ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। यहां पे देखते हैं -1 का इमेज ए, 0 का इमेज ए, 1 का इमेज ए। तो इस केस में भी ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स के सेम इमेज बन गए। दैट्स वाई दिस इज नॉट अ 1-1 फंक्शन। ये सभी क्या होंगे, ये दोनों फंक्शन मेनी वन फंक्शन कहलाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे मेनी वन फंक्शन भी। यहाँ पे देखते हैं ए का इमेज क्या बना, 4 बना, बी का इमेज 2, सी का इमेज 3 और डी का इमेज 1। मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के डिस्टिंक्ट इमेज बने। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो अ 1-1 फंक्शन। तो यहाँ पे सिर्फ ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल और ये लास्ट वाला एग्जाम्पल 1-1 फंक्शन होगा और ये दोनों 1-1 फंक्शन नहीं होंगे क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स के सेम इमेज बन जा रहे थे। दैट्स वाई दीज टू फंक्शंस आर नॉट 1-1 फंक्शन। तो अभी तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल था, बेसिक था। अब आइए देखते हैं और अच्छे से 1-1 फंक्शन के क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में एक फंक्शन डिफाइन है जो कि नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पर डिफाइन है। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम n टू n, ठीक है। और वो कैसे डिफाइन है, कैसे दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x। तो हमको प्रूफ करना है कि ये जो हमारा फंक्शन होगा वो 1-1 फंक्शन होगा। आइए इसमें देखते हैं कैसे 1-1 फंक्शन प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो 1-1 फंक्शन प्रूफ करने के लिए अगर सपोज इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है, जिसमें फंक्शन डिफाइन है कुछ इस तरह से, फंक्शन ऑफ एक्स दिया होगा, तो उसको 1-1 प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या मानते हैं, जो 1-1 फंक्शन को का डेफिनेशन अभी मैंने बताया आपको, तो उसमें आपको नीचे एक लाइन लिखा था, दैट इज फॉर एवरी x1 x2 इज द एलिमेंट ऑफ सेट x इफ fx1 इक्वल टू fx2 दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम सपोज कर लेंगे कि दो एलिमेंट्स के इमेजेस सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके हेल्प से हम क्या शो कर देंगे कि वो जो दो एलिमेंट्स हमने माने थे, ठीक है, जिसके इमेजेस सेम आ रहे थे, वो दोनों एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होगा, तभी तो वो 1-1 होगा। अदरवाइज अगर वो सेम नहीं आ पाया तो मेनी वन हो जाएगा, वो 1-1 नहीं होगा। तो इसमें हम यही मानेंगे, लेट fx1 इज इक्वल्स टू fx2, ठीक है। fx1 की वैल्यू fx2 ले लिए फॉर एवरी, यहाँ पे फॉर एवरी x1 x2 इज द एलिमेंट ऑफ सेट x। सॉरी, यहाँ पे सेट x की जगह हम क्या लेंगे, डोमेन तो हमारा दिया हुआ है नेचुरल नंबर का सेट, तो ये सेट x के जगह हम नेचुरल नंबर का सेट लेंगे। चलिए, लेट fx1 इक्वल टू fx2 फॉर एवरी x1 x2 इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, जो कि डोमेन दिया हुआ है। दिस इंप्लाइज दैट, अब यहाँ पे देखिए fx की वैल्यू 2x है, ठीक है, f ऑफ x की वैल्यू 2x है। तो यहाँ पे अगर हम चेंज कर दें, यहाँ पे हम x1 लिखें तो इस x की जगह भी x1 हो जाएगा। तो दिख रहा है fx1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम x की जगह x1 रख रहे हैं तो fx1 की जगह 2x1 हो जाएगा, यहाँ पे भी x1 हो जाएगा। तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट 2x1 इज इक्वल्स टू, सेम ऐसे ही fx2 की वैल्यू 2x2 हो जाएगी, 2x2, ठीक है। fx1 की वैल्यू 2x1 आ गई, fx2 की वैल्यू 2x2। कुछ मैंने नहीं किया, जो फंक्शन हमको डिफाइन था उसी के हेल्प से हमने ये लिख दिया। बस ये वाली लाइन आपको सपोज करके चलनी है कि लेट दो एलिमेंट्स के जो इमेजेस होंगे वो सेम होंगे, और लास्ट में हम शो कर देंगे कि नहीं, ये दो एलिमेंट्स भी आपस में सेम होंगे तभी वो 1-1 होगा, अदरवाइज वो 1-1 नहीं होगा। दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट x1 की वैल्यू क्या आ गई, x2 आ गई, ठीक है। यहाँ पे हमने दो एलिमेंट्स का इमेज सेम मान के चला था, ठीक है, और हमने क्या प्रूफ कर दिया, नहीं, वो दो एलिमेंट्स भी सेम होंगे तभी वो 1-1 फंक्शन होगा, अदरवाइज वो 1-1 नहीं होगा। दिस इंप्लाइज दैट f इज 1-1, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट f इज 1-1, और यही हमको प्रूफ करना था। ये हमारा प्रूफ यहाँ पे हो गया। देखिए यहाँ पे इस कंसेप्ट को समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर x और y, ठीक है, दो एलिमेंट्स थे, या यहाँ पे चलिए जो सेट दिया था वही हम ले लेते हैं, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है, डोमेन और कोडोमेन दोनों नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है। ये फंक्शन डिफाइन है f,
ठीक है, जो कि किस तरह से डिफाइन है, fx इक्वल टू 2x। इस नेचुरल नंबर के सेट में हमने दो एलिमेंट्स चूज किया, एक x1 और एक x2 चूज किया, ठीक है। तो सिर्फ मैं वही दो एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, बाकी कोई एलिमेंट्स नहीं लिखूंगा अभी। एक मैंने x1 चूज किया और एक x2 चूज किया। इसका इमेज क्या होगा, इसका इमेज इसमें बनता है और वो होता क्या है, fx1 होता है, ठीक है। इसका इमेज होता है fx1 और x2 का इमेज क्या होता है, fx2 होता है। x2 का इमेज क्या होता है, fx2, ठीक है। लेकिन fx1 और fx2 दोनों हमने क्या लेके चला था, दोनों इक्वल होगा। तो चलिए इसी के आगे हम लिख देते हैं इज इक्वल्स टू fx2, ठीक है। और इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये हम इरेज कर दिए क्योंकि हमने मान के चला क्या कि fx1 और fx2 बराबर होंगे। अब यहाँ पे देखिए x1 का इमेज fx1 और x2 का इमेज fx2 बनेगा, ठीक है। और fx1 fx2 सेम थे, दैट्स वाई हमने सिर्फ एक जगह उसको लिख दिया। चलिए x2 का इमेज भी क्या बन गया, यही बन गया। चलिए क्या ये 1-1 फंक्शन होगा, दिख रहा है दो एलिमेंट्स हैं, दोनों का इमेज सेम हो गया। तो ये 1-1 तभी होगा जब ये दोनों एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जब ये दोनों एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हम इसको ऐसे लिख देंगे x2 इक्वल टू x1, ठीक है। मतलब ये पूरा एक एलिमेंट ही हुआ ना, और यहाँ पे भी एक एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट का इमेज एक ही बन रहा है, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट के इमेजेस डिस्टिंक्ट बनेंगे, ठीक है। तो इसको 1-1 होने के लिए x1 और x2 भी क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। अगर ये बराबर नहीं आया, देखिए यहाँ पे इक्वल आ गया, दैट्स वाई दिस इज 1-1, ठीक है। और अगर सपोज ये इक्वल नहीं आया होता तो हम उस केस में उस फंक्शन को 1-1 नहीं कहेंगे। तो जब भी 1-1 प्रूफ करने के लिए आएगा तो हम fx1 का इमेज, x1 और x2 का दो एलिमेंट्स का इमेज हम सेम मान के चलेंगे और उसके हेल्प से हम कोशिश करेंगे कि ये हम प्रूफ कर दें। अगर ये प्रूफ हो गया तो वो फंक्शन 1-1 होगा, अदरवाइज वो फंक्शन 1-1 नहीं होगा, मेन इवन होगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन को हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ था, f फ्रॉम n टू n, और डिफाइन कैसे था, fx इक्वल टू 2x। ये डिफाइन कैसे था, fx इक्वल टू 2x, ठीक है। तो एक बार वेन डायग्राम से आपको हम समझा देते हैं कि ये 1-1 क्यों होगा। चलिए ये नेचुरल नंबर का सेट हमने बना दिया इतना बड़ा सा, और ये भी नेचुरल नंबर का सेट बना दिया, ठीक है। ये भी n है, डोमेन भी n है और कोडोमेन भी n है। ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है, मैंने फिर पहले भी बताया है। और ये फंक्शन हमारा डिफाइन है f, ऐसे, ठीक है। ये फंक्शन f डिफाइन है। नेचुरल नंबर में नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो चलिए कुछ एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे तो सभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ लिख देते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 तक लिख दें, ठीक है। एंड अप टू सो ऑन, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये डॉट 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 है। चलिए इसमें भी तो वही एलिमेंट्स होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे एंड अप टू इनफाइनाइट। तो इसमें भी कुछ एलिमेंट्स लिख देते हैं। इसमें हम चलिए सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे हमने 12 एलिमेंट्स लिख दिया। अब हम देखते हैं कि क्या ये 1-1 फंक्शन होगा या नहीं। 1-1 फंक्शन में डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का यूनिक इमेज और डिस्टिंक्ट इमेज बनना चाहिए कोडोमेन में। अगर ऐसा हो गया तो 1-1 फंक्शन होगा। सबसे पहले हम देखते हैं 1 का इमेज क्या होगा। 1 का इमेज आप बताइए, x, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो x होते हैं और इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो fx होंगे, मतलब इसके इमेज ही तो होंगे। तो fx को हम इमेज कहते हैं, मतलब जो x के एलिमेंट्स हम चूज करेंगे वो डोमेन से चूज करेंगे और fx के एलिमेंट्स आपको कोडोमेन में मिलेंगे। चलिए 1 का इमेज अगर हमको फाइंड करना है तो x की जगह 1 रख देना है, ठीक है। यहाँ पे हम आपको फाइंड करके दिखा रहे हैं। अगर 1 का इमेज फाइंड करना है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको 1 पुट कर देना है। तो यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया तो f1 आ गया, और f ऑफ 1 कितना होगा, 2 इंटू 1, और 2 इंटू 1 क्या आता है, 2। तो 1 का इमेज किस पे बन रहा है, 2 पे बन रहा है। तो 1 का ये इमेज हमने बना दिया 2 पे। सिमिलरली अगर f2 की बात करें तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख देना है। यहाँ पे 2 रख देंगे और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो f2 का इमेज किस पे बन जाएगा, 4 पे। ये आपको f2 दिख गया। सिमिलरली f3 फाइंड करने के लिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3 रखेंगे और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो f3 का इमेज यहाँ पे 6 पे बनेगा।
अब सिमिलरली अगर F4 फाइंड करेंगे तो 2 इंटू 4 दैट इज 8, दैट्स वाई 4 का जो इमेज होगा वो 8 पे बनेगा, 5 का इमेज ऐसे ही 10 पे बनेगा, 6 का इमेज 12 पे बनेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों हमने यहाँ पे 12 एलिमेंट्स एटलीस्ट लिखे थे और यहाँ पे 6। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डबल अपने नंबर के डबल पे मैप हो रहा है। देखिए 1 का डबल क्या होता है 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का 8, 5 का 10, 6 का 12, ऐसे 7 का 14 पे बनेगा, 8 का 16 पे बनेगा, ठीक है, अप टू सो ऑन। तो ये देखिए आप जितने भी एलिमेंट्स हैं डोमेन में उनका हम डबल कर देंगे और वो कोडोमेन में उसका हमको इमेज मिल ही जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई देखिए जितने भी डोमेन में एलिमेंट्स हैं उनका डिस्टिंक्ट इमेज बन रहा है कोडोमेन में, दैट्स वाई दिस इज अ 1-1 फंक्शन, ठीक है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल 1-1 फंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक फंक्शन डिफाइन है जो कि सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर पे डिफाइन है, f फ्रॉम z टू z। एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड कैसे है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन होगा वो 1-1 फंक्शन नहीं होगा, इज नॉट 1-1, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला वही काम करना है कि लेट fx1 इक्वल टू fx2 फॉर एवरी x1 x2 इज द एलिमेंट ऑफ डोमेन, ठीक है। तो वही काम करना है, लेट fx1 इज इक्वल्स टू fx2 फॉर एवरी x1 x2 फॉर एवरी x1 x2 इज द एलिमेंट ऑफ डोमेन। और यहाँ पे डोमेन क्या है आपका, सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक है। ये हमने मान के चला और हम इसके हेल्प से अब यहाँ पे 1-1 नहीं प्रूफ करना है तो हम कोशिश करेंगे कि x1 की वैल्यू जो है सिर्फ x2 की बराबर ना आए। सपोज कुछ और आ गया, x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ गया, तो इस केस में हमको हमारा जो फंक्शन होगा वो 1-1 नहीं होगा। देखते हैं फिर से वही, x की जगह हम x1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे fx1 की जगह fx1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x2 रख देंगे तो fx2 की वैल्यू x2 स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमको जो सॉल्व करना है, हम जो भी इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो सिस्टमेटिकली करेंगे। ये नहीं कि हम यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल कर दें, ये छोटे क्लास वाला सॉल्यूशन नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करने हैं और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करने के लिए क्या है, इसको हम पहले LHS में लाएंगे, ठीक है। मतलब कि हमको जितने पॉसिबल रूट्स हैं वो हमको फाइंड करने हैं। आपको दिख रहा है अगर आपने यहाँ पे 2 कैंसिल कर दिया तो x1 और x2 आपको बराबर दिख जाएगा, ठीक है। तो आप कह देंगे कि नहीं ये 1-1 फंक्शन हो जाएगा, अरे ऐसे थोड़ी होगा। आप x1 और x2 1-1 कैसे कह सकते हैं भाई, 2 डिग्री का इक्वेशन है और 2 डिग्री का इक्वेशन है तो दो रूट्स हमको मिलेंगे, ठीक है, 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इस केस में सिस्टमेटिकली आपको सॉल्यूशन करना है, ये नहीं कि डायरेक्ट कर दे जैसे छोटे क्लास में करते चले आ रहे हैं कि 2 कैंसिल हो गया तो x1 x2 बराबर नहीं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्टेप। दिस इम्प्लाइज दैट इसको हम LHS में लाएं तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी है। आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 एंड x1 माइनस x2 और ये क्या है इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दिख रहा है एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है, ठीक है, मतलब एक नंबर ये दिख रहा है आपको और एक नंबर ये है, दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी तो प्रोडक्ट 0 आएगा, और या फिर दोनों 0 होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आइदर x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ x2, ठीक है, x1 की वैल्यू माइनस ऑफ x2 आ गई। और या तो ये 0 होगा, वही हमने लिखा, या तो ये 0 होगा और x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, ठीक है। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x1 इक्वल टू x2, ठीक है, यहाँ से हमको मिल गया x1 इक्वल टू x2। अब आप यहाँ से फिर से कह सकते हैं क्या ये 1-1 है, नहीं है भाई, नहीं है। सिर्फ अगर x1 और x2 बराबर आए होते तब हम 1-1 कह देते, नो डाउट, लेकिन x1 की वैल्यू माइनस x2 भी आई, दैट्स वाई दिस फंक्शन इज नॉट 1-1। सिर्फ अगर
x1 और x2 बराबर आए होते हैं तब हम 1 1 कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x1 की वैल्यू माइनस x2 भी आ गई, दैट्स वाई दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, ठीक है। तो इसी वजह से हम कह रहे थे यहाँ पे स्टेप जरूरी है, ये नहीं कि 2 2 कैंसिल कर दें x1 x2 बराबर लिख दें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, ये यहाँ पे लिखिए, दिस इम्प्लाइज दैट x1 की वैल्यू हम कंबाइन करके लिख दें, x1 की वैल्यू माइनस x2 भी आ रही है, x1 की वैल्यू प्लस x2 भी, दिस इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू हम लिख दें प्लस माइनस ऑफ x2, इसको हम कंबाइन करके लिख दिए। और x1 की 2 वैल्यू आ रही है, ठीक है, दैट्स वाई f इज नॉट 1 1 फंक्शन, ठीक है, नॉट 1 1। ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब जल्दी से इसको हम वेन डायग्राम से भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है, वेन डायग्राम से भी इसको जल्दी से चेक कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको नोट करिए, या तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, और वीडियो को कोशिश करिए पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसको नोट करिए आप जल्दी से, और इसको हम फिर देखते हैं वेन डायग्राम से। सेम क्वेश्चन को हम एक बार वेन डायग्राम से भी समझ लेते हैं। हमारा फंक्शन डिफाइन था f फ्रॉम z टू z, ठीक है, और ये डिफाइंड कैसे था, fx की वैल्यू क्या थी, x²। अब यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स है, डोमेन भी सेट ऑफ इंटीजर्स, को डोमेन भी सेट ऑफ इंटीजर्स, तो ये हम सेट ऑफ इंटीजर्स बना लेते हैं, ठीक है। ये भी z है और ये भी z है, ये मैपिंग डिफाइन है f, ये मैपिंग f डिफाइन है, हमको शो करना है कि ये 1 1 नहीं होगा। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में हम कुछ वैल्यूज़ लिख लेते हैं, ठीक है। सपोज कितना क्या क्या लिख लें, -2 लिख लें, ये अप टू सो ऑन आता रहेगा, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा ना ऊपर, ठीक है। फिर -1 लिख लिया हमने, 0 लिख लिया, 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, एंड अप टू सो ऑन। इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, इसी वजह से मैंने डॉट 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 ऊपर नीचे दोनों जगह लिख दिया है। और यहाँ पे चलिए हम कुछ एलिमेंट्स लिख देते हैं, -1 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, और ये -2 भी लिख लें, चलिए अप टू सो ऑन ऊपर भी, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा ऊपर, ये -2 -1 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। चलिए -2 का इमेज क्या बनेगा इसमें, यहाँ पे जब हम x की जगह -2 रख दें तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 का होल स्क्वायर, और -2 का होल स्क्वायर क्या आता है, +4 आता है, दैट्स वाई -2 का इमेज जो होगा वो +4 पे बनेगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक था। -1 का इमेज क्या आएगा, x की जगह -1 पुट करिए, यहाँ पे हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, और -1 का होल स्क्वायर +1, तो यहाँ पे -1 का जो इमेज है वो +1 पे बन गया। 0 का इमेज क्या बनेगा, x की जगह 0 पुट करिए, f ऑफ 0 इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर, एंड 0 का होल स्क्वायर क्या आता है, 0 आता है, तो ये 0 का जो इमेज है वो 0 बन गया भाई। ध्यान से देखिएगा, -2 का इमेज 4 है, -1 का इमेज 1 है, और 0 का इमेज 0 है। और कैसे फाइंड करना है, जिसका भी इमेज फाइंड करना है उसकी वैल्यू इसमें लाके पुट कर देनी है, आपको इमेज फाइंड हो जाएगा। 1 का इमेज क्या आएगा, फिर से x की जगह 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आता है, तो 1 का जो इमेज है वो भी क्या बन गया, 1 बन गया। और सिमिलरली जब 2 का इमेज फाइंड करेंगे तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 2 का इमेज भी क्या बन गया, 4 बन गया। क्या ये 1 1 फंक्शन रहा, नहीं रहा, क्यों, क्योंकि -2 और 2 दोनों का इमेज क्या आ गया, 4 आ गया, -1 और 1 दोनों का इमेज 1 आ गया, ऐसे ही -3 और 3 का इमेज 9 आएगा, -4 और 4 का इमेज 16 आ जाएगा, एंड अप टू सो ऑन। तो अलग अलग एलिमेंट्स के इमेजेस सेम आ जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे 2 एलिमेंट्स के इमेज सेम आ गए, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जिनके इमेज सेम आ जाएंगे, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। अगर सभी का इमेज अलग अलग आया होता तो उस केस में हम इसको 1 1 फंक्शन कह देते, तो यहाँ पे ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज दैट f इज नॉट 1 1, दिस इम्प्लाइज दैट f इज नॉट 1 1। और रीजन क्या है, यहाँ पे रीजन क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन हैव सेम इमेज, ठीक है, इस वजह से जो फंक्शन होगा वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा, कई सारे एलिमेंट्स के सेम इमेज बन जा रहे हैं ना, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें मैं थोड़ा सा चेंजिंग करता हूँ, और आप अब इस केस में बताइएगा कि वो फंक्शन 1 1 होगा या नहीं होगा। हमने डिफाइन किया था जो फंक्शन था वो था फ्रॉम z टू z, सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर हमने डिफाइन किया था। अब मैंने यहाँ पे उसको n टू n डिफाइन कर दिया, ठीक है, और सेम तरीके से कि fx की वैल्यू क्या है, x²। अब आपको बताना है क्या ये फंक्शन 1 1 होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आप फिर से इसको एक बार
स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करिएगा। कोई अगर दिक्कत होगा तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप से ऐड होकर उसमें पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको वेन डायग्राम से समझाते हैं कि ये 1 1 होगा। अगर यही जेड टू जेड हमने लिया था तो वो 1 1 नहीं हो रहा था। इस वजह से सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको ध्यान देना है किस पे, डोमेन हमारा क्या है और कोडोमेन क्या है। तो डोमेन आपको जरूर देखना है कि बढ़िया से देखना है डोमेन कोडोमेन, ठीक है, क्वेश्चन लगाने के पहले। अगर मैं यही जेड टू जेड लिख दूं तो वो फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन नहीं होगा। बट अगर ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर डिफाइन है तो ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्यों 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ये देखिए, ये नेचुरल नंबर है, छोटा नहीं बनाया ना, ठीक है। चलिए, ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये नेचुरल नंबर का सेट है, इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। ये हमारा फंक्शन डिफाइन है f, ठीक है, ये फंक्शन डिफाइन है f। अब यहाँ पे ये फंक्शन 1 1 क्यों हो जाएगा, वो बहुत ही मज़ेदार बात है। देखिए, इसमें नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन। कितने एलिमेंट्स लिखे भाई, अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। चलिए इसमें भी देख लेते हैं। ये 1 1 तो नहीं आप लोग समझ रहे ना कि ये 1 लिखा है 1 लिखा है 1 लिखा है, बहुत दिक्कत है भाई। ये 1 1 नहीं है, ठीक है ना, 1 1 मत समझिएगा इसको। ये क्या है आपका, ये डॉट 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 मैंने लिखा है, ठीक है ना, मतलब कि अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक। इसमें भी सेम ऐसे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक आएगा। चलिए अप टू डॉट 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 होगा, ये डॉट डॉट डॉट। अब हम लिख देते हैं इसमें 9 लिख देते हैं, फिर डॉट 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 16, फिर डॉट 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 25, डॉट 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 36 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। फंक्शन डिफाइन था नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे। अब यहाँ पे हमने सिर्फ 6 एलिमेंट्स लिखे हैं और यहाँ पे हमने और भी एलिमेंट्स लिखे हैं। ये है डॉट 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 मीन्स बीच के जितने भी एलिमेंट्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 7 8 इसमें छुपा हुआ है, फिर 9 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब छुपे हुए हैं। चलिए 1 का इमेज किस पे बनेगा, x की जगह 1 रख दें और 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ठीक है। तो 1 का इमेज बन गया 1 पे। 2 का इमेज क्या आएगा, जब x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का इमेज आ गया 4। ऐसे ही 3 का इमेज किस पे बन जाएगा, 9 पे बन जाएगा, ठीक है। 3 का इमेज 9 पे बनेगा, 4 का 16 पे बनेगा, 5 का 25 पे बनेगा, 6 का 36 पे बनेगा एंड अप टू सो ऑन। 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, ऐसे वो चलता रहेगा। तो यहाँ पे किसी भी 2 एलिमेंट्स का इमेज सेम आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। दैट्स वाई दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। इस वजह से ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। हमको पता है अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं जो कि पॉजिटिव साइन के भी लें और निगेटिव, मतलब 2 लिए तो -2 भी अगर लें, दोनों का स्क्वायर करते हैं तो सेम वैल्यू मिलता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स हैं ही नहीं, इस वजह से अगर सपोज -1 रहता तो -1 का स्क्वायर भी करते तो +1 आता, तो इस केस में तो वो 1 1 नहीं रहता, वो मेनी 1 हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमारा जो नंबर स्टार्ट है वो ही 1 से स्टार्ट है, पॉजिटिव नंबर ही है, और पॉजिटिव नंबर का जब स्क्वायर करेंगे वो भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे जो जितने भी डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनका डिस्टिंक्ट इमेज बन रहा है, ठीक है। इस वजह से ये जो फंक्शन होगा ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे f इज क्या हो जाएगा, f इज 1 1। यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन है ये 1 1 हो जाएगा। लेकिन अगर सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ इंटीजर ले लें, ठीक है, या रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर ले लें, मतलब q टू q ले लें, या हम रियल नंबर टू रियल नंबर ले लें, मतलब r टू r, तो इन केसेस में वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा, वो आपका मेनी 1 फंक्शन हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सभी एग्जांपल्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ऑन टू फंक्शन और उस पर कई सारे एग्जांपल्स, ठीक है। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए। कोई भी आपको डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हुइए और उसमें आप हमसे जो भी डाउट है आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में ऑन टू फंक्शन के साथ। तब तक कीप राइजिंग, गो अहेड।